तो आपने ये तो सुना ही होगा कि सफ़ेद खून कम हो गया है। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल आपको शिवालिक हॉस्पिटल से ये बताना चाहूँगी कि आखिर ये सफ़ेद खून होता क्या है, ये कम क्यों होता है, प्रेगनेंसी में अगर ये कम होता है तो आपको और आपके बेबी को क्या-क्या खतरा हो सकता है, क्या अपन इसको पहले से डायग्नोस कर सकते हैं, क्या अगर अपने को पता चल जाता है तो क्या इसका इलाज हो सकता है, और अपने को पता चल गया है तो क्या हम इसको होने से पहले भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कि प्लेटलेट्स होता क्या है। तो प्लेटलेट्स स्मॉल सेल्स होती हैं आपके ब्लड के अंदर। ये काम करती हैं आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने का। जब भी कोई ब्लड वेसल की इंजरी होती है तो ये प्लेटलेट्स स्टिकी हो जाती हैं और आपस में क्लम्प हो जाती हैं और एक क्लॉट बना लेती हैं, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। कई बार जब प्लेटलेट काउंट लो होता है तो आपके वेसल की इंजरी की भी जरूरत नहीं हो सकती, आपको ऐसे भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो प्लेटलेट कम होने का कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, प्रेगनेंसी में जब प्लेटलेट कम होती है, कई बार मैक्सिमम चांसेस में ये नॉर्मल होती है। इसको अपन कहते हैं जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि 20 से 1 पेशेंट में अपने को देखने मिल सकती है। इसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होता, ना ही आपके बेबी को नुकसान होता है, लेकिन इसमें प्रॉपर फॉलोअप की जरूरत होती है कि प्लेटलेट और डाउन तो नहीं जा रही है। दूसरा कारण हो सकता है आईटीपी यानी कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अंदर आपकी बॉडी में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं और वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसमें आपकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो सकती हैं, उसकी वजह से आपको और आपके बेबी दोनों को नुकसान हो सकता है। तीसरा होता है हेल्प सिंड्रोम। ये उन पेशेंट में देखने को मिलता है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें प्री एक्लैम्सिया होता है, और ये एक डेंजरस सिचुएशन होती है प्रेगनेंसी के अंदर। तो आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आते हैं कुछ कारण, जैसे कि वायरस हो गया, या फिर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं जिनकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं, जैसे कि सल्फोनामाइड्स होती हैं, पेनिसिलिन होता है, फ्यूरोसमाइड्स होती हैं, और कुछ ऐसे ड्रग्स जो कि आपको अपने डॉक्टर से पूछना है और उनको अपनी मेडिकल हिस्ट्री देनी जरूरी होती है। फिर हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी हो, आपको लीवर की या स्प्लीन की कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो। अब बात करते हैं कि प्लेटलेट्स लो होने की वजह से सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो लो प्लेटलेट की वजह से कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन अगर होते हैं तो आपकी स्किन पे ब्रूजेस हो सकते हैं जो कि बिना किसी इंजरी के होते हैं। दूसरा, आपके माउथ से, आपके नोज से और आपके बॉटम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तीसरा, अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो वो स्टॉप होने में टाइम ज़्यादा लगाती है, यानी कि अगर आपके कोई कट लग जाता है तो उसे बंद होने में देरी लगती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर प्लेटलेट्स कम है तो ये डायग्नोस कैसे होगा। तो जब भी आपकी एंटीनेटल विजिट होती है उसमें आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिसमें सीबीसी होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर प्लेटलेट काउंट आता है, उससे ये डायग्नोस होता है। अच्छा, अब आपकी प्लेटलेट काउंट कम है, आपको पता नहीं है, आपको डॉक्टर को विजिट कब करना चाहिए। जब आपकी प्लेटलेट काउंट कम है तो अगर आप 6 to 8 वीक्स प्रेग्नेंट हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई है, और आईटीपी जैसी चीज़ें यानी कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो कि पेशेंट में पहले से होती है, पेशेंट को पता होता है कि मुझे ये डिसऑर्डर है, आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना है आपकी प्रेगनेंसी में, और अपना कंप्लीट ब्लड काउंट जो टेस्ट है वो करवाना है। उसके अंदर पता चलेगा कि अभी आपकी प्लेटलेट्स की क्या स्थिति है, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको नेक्स्ट विजिट कब करनी चाहिए, कितनी काउंट कम होने पे या कौन सा कारण है प्लेटलेट कम होने का, उसके अकॉर्डिंग आपका आगे रूटीन फॉलोअप डिसाइड किया जाता है। अब आपके प्लेटलेट्स डाउन है तो आपकी प्रेगनेंसी में आपको क्या रिस्क हो सकता है और आपके बेबी को क्या रिस्क हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, डिपेंड करेगा कि प्लेटलेट का काउंट कितना है और प्लेटलेट कम होने का कॉज क्या है। तो अगर मान लीजिए आपको जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो इसमें प्लेटलेट माइल्डली लो होती है, तो ये आपको भी कोई नुकसान नहीं करती है, ना ही आपकी बेबी को नुकसान करती है, लेकिन प्रॉपर फॉलोअप के साथ सीबीसी की जरूरत होती है, जिसमें अपने को पता चलता रहता है कि प्लेटलेट एक लेवल तक डाउन है। दूसरा, अगर आपको आईटीपी है तो आईटीपी जो है इसकी वजह से ब्लीडिंग सीवियर हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसमें ब्लीडिंग आपके बेबी के अंदर भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी वेंटोस डिलीवरी हुई है या फोर्सेप डिलीवरी हुई है, तो उसमें बेबी के अंदर ब्लीडिंग होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से आपको पीपीएच हो सकता है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि डिलीवरी के दौरान होने वाली ब्लीडिंग अगर आपके
आपके प्लेटलेट्स की कमी है तो स्टॉप नहीं हो पाएगी और हेवी ब्लीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपका एनेस्थीसिया लगना है, आपका सिजेरियन प्लान्ड है या आप पेनलेस डिलीवरी चाहते हैं तो एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान स्पाइनल कॉर्ड से ब्लीडिंग होने का भी खतरा रहता है। तो ये तो हुए रिस्क। नेक्स्ट बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपकी माइल्ड लो प्लेटलेट्स हैं तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर फॉलोअप की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपको आईटीपी है तो आपको हायर सेंटर पे हिमेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तीसरा, अपन कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स अपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीबॉडीज होती है जो कि वेन के थ्रू आपको ट्रांसफर की जाती है। आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी दिया जा सकता है। अगला सवाल आता है, क्या हम इन लो प्लेटलेट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, ये यूजुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में फोलेट और B12 का सप्लीमेंटेशन अच्छे से लें तो अपन इनको प्रिवेंट कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे हैं जिनकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम होता है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, अगर आपको हेपेटाइटिस C है या HIV है तो आपको अपने डॉक्टर को पहले बता देना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट सवाल ये है, क्या डिलीवरी होने के बाद में भी मेरे बेबी की प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकती हैं या मेरी प्लेटलेट नॉर्मल आ जाएंगी? तो जी हाँ, अगर आपको जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है जिसमें कि नॉर्मली लो प्लेटलेट्स होती हैं तो डिलीवरी के बाद में आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी और इसमें आपकी बेबी की प्लेटलेट्स को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपको आईटीपी है तो उसके अंदर आपकी प्लेटलेट्स लो ही रहती हैं, लेकिन इसमें ये खतरा होता है कि आपकी बेबी की प्लेटलेट्स भी डाउन जा सकती है। इसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन को अच्छे से चेक कराना चाहिए। अगर आप हेल्प सिंड्रोम में जा चुके हैं तो उसमें पेशेंट कॉम्प्लिकेट भी होता है, उसके बाद में उसके प्लेटलेट्स डाउन आ सकती हैं, लेकिन उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से ये जो सफ़ेद खून की कमी है, जो कि लोगों के सामने जो कि लोग इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इनको पता होता है पर पूरी डिटेल्स नहीं पता होती हैं, तो आपको जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो आप मेरी चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।